हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 9 से। और इसके जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर के जो है कि 8 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया गया था। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है प्रतिदिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, वहां पर जो है डेट वाइज वीडियो जो है कि आपको मिलता रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में। ठीक है, कह रहे कि एक व्यक्ति को 16 रुपए में जो है कि 90 बाल पेन बेचकर, यानी कि एक व्यक्ति है जो 160, 16 रुपए नहीं, यानी 160 रुपए में, यानी कि वह जो है 160 रुपए में जो है आपका कितना बाल पेन बेच रहा है? 20 बाल पेन बेचकर। कितना बाल पेन बेचकर? 20 बाल पेन। ठीक है, 20% की जो है आपका जो है कि 20% की हानि हुई। करेगी यदि एक कोई व्यक्ति है जो 160 रुपए में 20 बाल पेन बेचता है तो वो उसे जो है कि 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो हम लोग निकालेंगे पहले 100 पे। कितने पे निकालेंगे? 100 पे। आगे दे रखा है यदि वह 96 के कितने बाल बेचे, यानी कि 96 रुपए में कितने बाल पेन बेचे कि उसे 20% की क्या हो? लाभ हो। 20% का लाभ होना चाहिए ना 96 में। तो 96 रुपए में वह कितना बाल पेन बेचेगा कि उसे 20% की क्या हो? लाभ हो। तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए, माना जो एसपी है, मान लेते हैं कि एसपी कितना है? 100। माना कि जो, सॉरी एसपी नहीं, सीपी, जो उसका क्रय मूल्य है, मान लीजिए कि वह जो है किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में। और 100 रुपए पर यदि 20% की यदि उसे हानि होती है, 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो 20% की जब हानि होती है तो वह बेचा होगा कितने में? यानी कि 100 का 20% करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 80%। हानि का मतलब यानी कि कमी होती है। तो 20% यदि 100 पे, मान लीजिए 20% हानि हुई तो 100% है ये, और 100% में 20% हानि होगी तो बच गया कितना परसेंट? 80%, यानी कि 80 हो गया। तो 80 रुपए में उसका जो क्या होगा? एसपी होगा। यानी कि वह बेचा होगा कितने रुपए में? 80 रुपए में। यानी कि 100 रुपए की वस्तु होगी तो 20% की हानि यदि होती है तो वह 80 रुपए में बेचा होगा। यह एसपी हो गया, यानी पहला जो है कि विक्रय मूल्य हो गया। और यदि ये कह रहे हैं कि 20% का यदि लाभ हो, 20% का क्या हो? लाभ। यदि 20% का क्या हो? लाभ हो, तो वह कह रहा है कि आखिर में 20% का लाभ होगा तो कि जो है कितने रुपए में अब बेचा होगा? तो 100 रुपए की वस्तु है, 20% का लाभ हुआ 100 पे, तब तो यह वस्तु को बेचा होगा 100 कितने में? 20 रुपए में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? बोलिएगा। तभी तो आपका जो है कि 20% का लाभ होगा 100 पे। ठीक है, अब ये समझ में आई बात। यानी कि 100 रुपए की, मान लेते हैं कि 100 रुपए की उसको, वह जो है कि उसका वस्तु है जो कितने रुपए की है? 100 रुपए की वस्तु है। तो ये मान लेते हैं कि 20%, यानी कि 100 रुपए की जब वस्तु थी और 20% की हानि से जब बेचता है तो इसका मतलब 80 रुपए में बेचा होगा। आज जब 20% का लाभ होता है तो इसका मतलब कि 120 रुपए में बेचा होगा। कितने की वस्तु को? 100 रुपए की वस्तु को। तो हानि 20% की हानि होगा कब? जब 100 रुपए की वस्तु होगी और 80 रुपए में बेचेगा तो 20% की हानि होगी। आप 20% का लाभ होगा कब? जब वह 100 रुपए की वस्तु है, यदि 120 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है? लाभ। समझ में आई बात? अब यहां पर आगे देखिए, 20% की हानि जब होती है तो वह जो है 80 रुपए में बेचता है। यही बराबर आपको लेना पड़ेगा टोटल। पहले में जो है कि आपकी वस्तु, यानी कि 160 रुपए में वस्तु को जो है 20 बाल पेन बेचता है, यानी 160 रुपए में 20 बाल पेन बेचता है ना। अब यहाँ पर 20 बाल पेन है, ये 90 है, यहाँ पर 90 है, मिस्टेक हो गया, 90 है तो यहाँ पर हो जाए कितना? 90। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 20% की यदि हानि होती है तो 80 पे, यानी कि 160 रुपए में जो है कि 90 बाल पेन बेचेगा। तो यहाँ से इससे क्या कर दीजिए? काट दीजिए। तो यानी कि 80 पर जो है 16 बाटा में कितना हो जाएगा? 9। ऊपर वाला आपका रेट है, ठीक ना। ये आपका क्या है? वो नीचे वाली वस्तु है, ऊपर वाला दाम है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला पैसा है, नीचे वाली क्या है? वस्तु है। तो 80 पर इतना हुआ तो इसलिए एक पर कितना हो जाएगा? 16 बाटा में 90। 16 बाटा में 90, अब बाटा में कितना? 80, यानी कि गुणे कितना हो जाएगा? 80 होगा कि नहीं होगा? तो एक पर इतना हो गया, इसलिए आपको कितने में बेच रहा है? 120।
कितने पे 120, यानी कि जब 120% पे यदि 120 पे यदि बेचेगा यानी कि 20% क्या लाभ, 20% लाभ, ठीक है। तो 120% पे यदि बेचता है कितने पर 20%, तो उसका कितना था 20% पे 120, तो यही बराबर हो जाएगा एक पर इतना है तो 120 पर हो जाएगा 160, सॉरी 16 गुणे हो जाएगा 9 गुणे 80 और गुणे कितना 120, ठीक है। इससे ये कट गया और यहाँ पर 3 तिली के 9, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 दो निके 8, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी कि यह हो जाएगा 8 बटा में कितना 3। ऊपर वाला क्या है रेट है, यानी कि ये रुपया है और ये क्या है ये वस्तु है, ये क्या है वस्तु। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो है यदि यहाँ 20% लाभ के लिए यदि 120 पे बेचता है तो यहाँ पर 8 रुपए में कगो वस्तु 3 गो वस्तु, ठीक ना, 8 रुपए में कगो बाल पेन 3 गो बाल पेन, ठीक ना, बेचता होगा। 8 रुपए में कगो बाल पेन 3 गो बाल पेन जो है कि वह बेचता होगा कब, जब 20% का लाभ कमाना होगा तब। तो ये तो आपका रुपया है, ये कितना है वस्तु है। अब ये बताइएगा आपको जो है कि वस्तु को कह रहा है कि 96 रुपए में, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दिया कि 96 रुपए में कितने बाल पेन बेचे, तो ये तो आपका पैसा है ना, तो ये आपका 8 है और 8 को बनाना है 96, तो 12 8 है 96, 12 से गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वस्तु में भी कितने से गुणा कर दीजिए 12 से, ताकि मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो 12 8 है 96 रुपए में, अब 12 36, यानी कि जब 96 रुपया रहेगा 96 रुपए में यदि बेचता है तो वस्तु को कगो बेचेगा, कगो वस्तु बेचेगा यानी कि 36 गो, यानी कि 96 रुपए में जब आपका जो है 36 गो यदि बाल पेन बेचता है तो वहां पर कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का लाभ कमाने के लिए, ये नहीं था 20% का यदि लाभ कमाना हो तो 20% का लाभ कमाने के लिए यदि वह 96 रुपए में 36 गो जो है कि बाल पेन बेचता है तब उससे जो है कि 20% का क्या होगा लाभ होगा। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है, यानी कि 96 रुपए में जो है कि आपको 36 को जो है कि बाल पेन बेचना पड़ेगा। ये आपका वस्तु ऊपर वाला रेट होता है, नीचे वाली वस्तु, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। बस कुछ नहीं करना है, 100% पर लीजिएगा, 20% की हानि होती है तो वो 80 रुपए में बेचेगा, 120% का लाभ 20% का लाभ होता है तो 120 रुपए में, और 20% की हानि होती है तो 80 पे यदि बेचता है तो 180। देखिए यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में 160 रुपए में जो है कि 90 बाल पेन बेचता है, तो 160 यानी दाम को ऊपर और वस्तु को नीचे। इसके बाद 80 पर निकालेंगे तो कट करके इतना, यानी 80 पर इतना है, 80 पर कितना इतना है, तो इसलिए एक पर निकालेंगे तो एक का इतना हो जाएगा, इसलिए जो है कि 120 पर जब निकाल दीजिए तो 120 पर निकाल देंगे तो आपका 8 बटा में 3 हो जाएगा। ऊपर वाला दाम है, नीचे वाली वस्तु है, तो दाम को हम लोग कितना बनाना है, दाम कह रहा है कि 96 रुपए में बेचता है, लास्ट में दाम दिया 96 रुपए में बेचने के लिए, तो इस 8 को 96 बनाने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 से ऊपर गुणा 12 से नीचे, तो 12 बटे 96 हो गया रेट, दाम 96 हो गया ना। तो अब दाम जब 96 हो गया तो एगो वस्तु जो है जब दाम 96 हो गया तो वस्तु कितने बेचेगा, 36 को जो है कि वस्तु बेचेगा क रुपए में 96 रुपए में, ठीक है। तो अब उस समय क परसेंट की लाभ होगी 20% का। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 का, कह रही कि एक विक्रेता जो है कि आपका 250 रुपए की कलाई गाड़ी जो है कि खरीदता है। देखिए एक जो विक्रेता है खरीदता है, यानी कि जो सीपी है यह खरीद रहा है 225 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं कि उसकी मरम्मत में 15 रुपए खर्च किया। देखिए 225 रुपए का तो खरीदा, लेकिन इसमें और 15 रुपए खर्च हो रहा है तो उसी में तो जुड़ेगा ना। तो ये आपका हो जाएगा 5 5 10 को 0 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यानी कि 230 रुपया। समझ में आई बात, 5 5 10 2 1 3 4 240 रुपया ना, 200 को रुपया 40 रुपया, ठीक है। यानी कि यह जो है टोटल आपका घड़ी खरीदेगा 240 रुपया, क्योंकि जब वह खरीदता है तो बनवाने में जो है कि उसे 15 रुपए खर्च हो जाते हैं, और जो बनवाने में 15 रुपए खर्च हो रहे हैं वही भी तो उसका उसी में जुड़ेगा, यानी टोटल जो है कि आपका वो क्रय मूल्य में जुड़ेगा, यानी कि इतने रुपए में वह क्या किया है खरीदा है। समझ में आई बात। तो ये आपका जो है कि आपका सीपी हो गया, यानी कि एक विक्रेता जो है इतने में, यानी कि 225 रुपए में कलाई घड़ी खरीदता है
और जो है कि 15 रुपए मरम्मत में खर्च कर देता है, तो आपका टोटल जो सीपी है, आपका टोटल सीपी हो जाएगा 240 रुपये। अब ये क्या कर रहा है, आगे दे रहा है कि वह उसे जो है 300 रुपए में बेचता है, तो आपका एसपी, ठीक है, यानी कि ये जो आपका एसपी है ये आपका क्रय मूल्य कहलाता है। मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है, क्रय मूल्य। तो ये आपका क्रय मूल्य है, और एसपी जो है ये आपको क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यानी कि यह बेचा हुआ। तो खरीदा है आपका टोटल खरीदा, अब टोटल उसको खरीद कितना पड़ेगी, 240 रुपए में खरीदेगा, क्योंकि 225 रुपए में खरीदा है, 15 रुपए बनवाया है, तो वो तो खर्च होगा ही, यानी कि 240 रुपए में टोटल ये खरीदा हुआ है। और बेचा है आपका जो है कि 300 रुपए में। कितने रुपए में बेचा है, 300 रुपए में। तो ये बताइए 240 रुपए में खरीदा और 300 रुपए में बेच दिया, तो लाभ हुआ उसे हानि हुई, लाभ हुआ ना, कितना हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ जो हो रहा है आपका, कितने रुपए का लाभ हो रहा है वो देखिए, 240 रुपए में खरीदा था, 300 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए की हानि हो रही है आपका, 300 में से 240 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और ये 6, यानी कि 60 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ कितने रुपए का हुआ, 60 रुपए का क्या हुआ, लाभ हो गया। तो आपसे पूछा क्या है वो जरा देखिए, कह रहे कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ आप निकालेंगे, प्रतिशत क्या, लाभ, तो यहाँ परसेंटेज, ये प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, फार्मूला बनता है लाभ, तो लाभ आपका कितना है 60 बटा में आपका क्रय मूल्य होता है, क्या होता है आपका क्रय मूल्य, तो खरीदा था कितने में, 240 रुपए में, आगुणे क्या होता है 100, 0 से 0 कट गया, कटाइए, अब ये हो जाएगा 24 है ना, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 4 और 4 से कटाइए, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 4 पचे 20, तो यानी कि यह हो जाएगा क परसेंट, 25% का जो है कि आपका क्या हुआ, लाभ हुआ। ये आपका क्या हुआ, आंसर, यानी प्रतिशत जो लाभ है आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो कि आपका प्रश्न नंबर 10 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 25%, ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। समझ में आई बात ना, बस कुछ नहीं करना है, जो भी आपका खर्च हो रहा है और जितने का वह घड़ी खरीदा है और बनवाने में जो खर्च कर रहा है उसका टोटल आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी घड़ी को वह 240 रुपये में खरीद लिया, क्योंकि जो भी दाम वह खर्च करेगा, जो भी वह पैसा खर्च करेगा वह क्रय मूल्य में ही आकर जुड़ेगा, ठीक है, ये नहीं कि आपका विक्रय मूल्य में, क्योंकि इसी में खर्च कर रहा है, खरीदने में जो खर्च कर रहा है, खरीदने में ही ना खर्च कर रहा है, बनवाने में जो भी उसको खर्च हो, तो टोटल आपका हो जाएगा 240 रुपए में, यानी कि 240 रुपए में खरीदा है, 300 रुपए में बेच दिया, तो उसको लाभ हो रहा है ना, यानी कम में खरीदा है अधिक में बेचा है तो लाभ हुआ, तो 60 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इसलिए प्रतिशत लाभ यदि आप निकालेंगे तो होता है फार्मूला लाभ बटा में आपका होता है क्या, 240, यानी कि क्रय मूल्य आपका गुणे क्या 100, तो ये आपका हुआ कितना 25%। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। तो 11 नंबर दिया है कि दिनेश ने 2 रेडियो जो है कि 1920 रुपए में खरीद, देखिए 2 रेडियो खरीदा गया है, जिनका दोनों रेडियो का दाम जोड़ने पर आपका हो रहा है 1900 कितना 20 रुपए, 1920 रुपया टोटल दाम है। तो कह रहे कि उसने एक रेडियो 20% लाभ पर बेचता है, और दूसरा रेडियो जो है कि 6 सही 2 बटा में 3% हानि पर बेचता है। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो, देखिए विक्रय मूल्य एक, ध्यान दीजिएगा विक्रय मूल्य एक हो, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, एक ही हो, तो ये कंडीशन समझिएगा कि विक्रय मूल्य एक ही दे रखा है यहाँ पे, एक ही हो, तो कह रहा है कि दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए पहला जो रेडियो ये खरीदा है, पहला क्या रेडियो जो खरीदा है यह क परसेंट लाभ पर खरीदा है, 20% लाभ पर, कितना परसेंट लाभ है, हाँ 20% कितने पे, लाभ पे, तो 20% लाभ का मतलब यह हुआ कि 20 बटा में कितना हो जाएगा 100 होगा कि नहीं बोलिएगा, तो 1 से 1 0 0 कट गया, 2 एकम 2 2 पाँचे 10, यानी कि 1 बटा में कितना हो गया 5, 1 बटा में कितना हुआ 5 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है 20% लाभ पर बेचता है तब, यानी 1 बटा में 5। आज ये बताइए लाभ है, ये क्या है लाभ वाला है, तो लाभ का मतलब ऊपर वाला जब ऊपर वाला आपका क्रय मूल्य होता है, नीचे वाला क्या होता है आपका विक्रय लाभ हो रहा है ना, तो ऊपर वाला लाभ या हानि होती है और नीचे वाला क्या होता है आपका सीपी होता है, यानी कि सीपी को हम लोग क्या कहते हैं आपको पता है ना, सीपी को क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि ये है लाभ, क्या है लाभ।
और नीचे वाला है आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि आपका सीपी है, यानी कि यह क्रय मूल्य। समझ में आई बात। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका सीपी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये आपका एसपी होना चाहिए, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। चलिए क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य हो गया आपका, और ये आपका एसपी है जो कि आपका क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं, बस आपको समझना है ध्यान से। जब वह 20% का लाभ कमाता है तो इसको अब चेंज करेंगे तो 20/100 यानी 1/5 होगा। तो ऊपर वाला होगा लाभ, जब लाभ कमाएगा तो ऊपर वाला लाभ होगा, और नीचे वाली ऊपर वाला लाभ होगा, और जब हानि कमाएगा यानी हानि होती है तो ऊपर वाली हानि हो जाएगा, और नीचे वाला आपका हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य हमेशा यह आपका रहेगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर लाभ यानी कि जब 5 रुपए की वस्तु यानी 5 रुपए में खरीदा है तो 1 रुपए के लाभ पर बेचता है। कितने रुपए के, 1 रुपए लाभ पर क्या करता है, बेचता है। तो यानी कि जब वह क्रय मूल्य उसका 5 रुपए था तो बेचेगा कितने में, 1 रुपए लाभ कमा रहा है, तो 5 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब बेचा होगा क रुपए में, 6 रुपए में। समझ में आई ना, ये तो समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखिए, जब आपका हानि क्या हो रही है, हानि सेकेंड रेडियो पर क्या हो रही है, हानि। तो हानि हो रही है तो क परसेंट की हानि हो रही है, ये दिया है 6/2/3%। देखिएगा 6/2/3% का मतलब ये 3×6 18, और 18×2 20, यानी कि 20 बटा में कितना हुआ, सॉरी 20 बटा में कितना हुआ, 20 बटा में 3%। अब 20 बटा में 3% का मतलब यह हुआ 20 बटा में 3 आगुणे कितना हो जाएगा, 100। समझ में आया, कटा दीजिए, इससे ये कट गया, 2 कम तो 2 बचे 10, आप 5 पे 15, यानी कि यह हो जाएगा 1 बटा में कितना, 15। 1 बटा में कितना हुआ, 15। ये समझ में आए। तो ये आपका सीपी हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, सीपी नीचे वाला ऊपर वाला। देखिए हानि हो रही तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, हानि। समझ में आई बात। जब वह 15 रुपए की वस्तु को खरीदेगा और वह बेचता है तो 1 रुपए की हानि होती है। 15 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की क्या होती है, हानि जब होती है। तो 15 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब बेचा कितने में होगा, तब तो 14 रुपए में बेचा होगा ना। कितने रुपए में, आपका 14 रुपए में। तो जब उसका क्रय मूल्य 15 रुपया था तो विक्रय मूल्य 1 रुपए की हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब 1 रुपए में बेचा होगा, 14 रुपए में। समझ में आई बात ना। ठीक है, अब प्रश्न में ये भी दे रहा है कि इनका जो है विक्रय मूल्य दोनों का समान है। विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान। तो अब जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो यही ना विक्रय मूल्य है। अब दोनों का विक्रय मूल्य समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 7 से इसमें गुणा कर दिए, 7 से इसमें, ठीक है, नहीं इसमें कर सकते 3 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए ना 3 से। देखिए 6×7 42 और 14×3 42, क्योंकि ये कह रहे कि समान विक्रय मूल्य, दोनों का जो है विक्रय मूल्य क्या है, समान। आज जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो समान करने के लिए ऊपर 7 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे का से गुणा करना पड़ेगा 14 से। तो 14×3 42 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको क्या, 7×6 42। तो बराबर होगा। क्यों बराबर मैं किया हूं, क्योंकि इसका विक्रय मूल्य जो है दोनों का क्या है, समान। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो यानी कि 42, यानी तभी तो 42 होगा। दोनों का समान करने के लिए ऊपर 7 से गुणा, नीचे का से गुणा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, समान हो। समझ में आई बात। तो ये चीजें समझ में आ गई ना। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए शुरू में दिया था कि दोनों दिनेश ने दोनों रेडियो 1220 रुपए में बेचा। अब ये आपका क्रय मूल्य है ना। अब बेचता है कितने रुपए में, 1220 रुपए में। तो दोनों रेडियो का दाम है ना वो, तो यानी कि खरीदा है कितने में वो पहले देखिए। क्रय मूल्य 5 रुपया, ये 15 रुपया, आपको कितना हो जाएगा, 20 रुपया। सॉरी, अभी तो इसमें मल्टीप्लाई भी करना है, जितने से आप इसमें गुणा किए उतने से इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर यानी कि इसमें क्रय मूल्य में 7 से गुणा करिए तो विक्रय मूल्य में 7 से गुणा किए तो क्रय मूल्य में भी 7 से, इसमें आपको कितने से, 3 से। तो 15 7×5 कितना हो जाएगा, 35 जाएगा। अब 15×3 45। अब जोड़ दिए 5 5 0, 5 5 10 को 0 हाथ से लेके 5 3 5 4 2 4 3 7 है कितना, 8 80। इस समय इन दोनों का यानी दोनों का जो आपका दाम होगा 80 पर,
यानी कि जब यह 80 था तो 80 पर कितना 1900 कितना 20 रुपए में दोनों का दाम जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर 80 हो रहा है। लेकिन प्रश्न में दे रहा है कि दोनों का दाम जोड़ने पर जो है आपका दोनों का जो क्रय मूल्य है, दोनों का क्रय दोनों रेडियो को जो खरीदा है 120 पर, तो 80 पर 80 पर जो है कि आपका 1920 है, 80 पर कितना है 1920 है, तो एक पर कितना हो जाएगा, तो 80 पर आपका 1920 है, समझिएगा 80 पर 1920 है, तो आपका एक पर कितना हो जाएगा, यानी 1920 बटा में कितना हो जाएगा 80। इससे ये क्या हुआ कट गया। समझ में आई बात ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 8 से कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 8 दूनी के 16 हो जाएगा, और 8 दूनी के 16 और 8 चौको 32 24, यानी कितना 24। एक पर कितना 24, एक पर 24, एक पर कितना, एक पर यह 24 रुपया, एक पर 24 है, एक पर कितना है 24। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक पर 24 है ना, इसलिए 35 पर कितना हो जाएगा, इसलिए कितने पर 35 पर। तो यहां पर आपको लिखना एक रेडियो का क्रय मूल्य, यानी पहले रेडियो का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, पहले रेडियो का दाम क्रय मूल्य कितना था 35 रुपया, तो एक पर कितना है 24 है, तो 35 पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 35 पर आपका हो जाएगा 35 गुणे कितना 24, 35 गुणे 24 बराबर यह हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू 35 गुणे 24 करेंगे तो आपका हो जाएगा 840 रुपया पहले वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ पर सेकेंड का ये सेकेंड रेडियो का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा कितना था, सेकेंड का दाम 45 रुपया था क्रय मूल्य, यानी कि एक पर कितना है, यहाँ पर ये 45 को वस्तु है, 45 को रेडियो है, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि एक रेडियो का दाम 24 रुपया है, तो इसलिए 45 रेडियो का दाम हो जाएगा 45 गुणा कितना 24। अब यही जो दाम था ना, अब वो जो है कि वस्तु का काम करेगा, किसका काम करेगा, वस्तु का। यही आपको समझना जरूरी है, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि कैसे कभी दाम हो रहा है कभी रेडियो हो रहा है। तो यहाँ पर जो आप एक पर निकाले हैं ना, तो यह एक रेडियो का दाम निकला हुआ है, यानी एक रेडियो का दाम 24 रुपया, एक रेडियो का दाम कितना है 24 रुपया है। तो यहाँ पर जो दाम है ना, अब यह रेडियो काम करेगा, यानी कि 35 जब रेडियो है तो 35 रेडियो का दाम कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 35 रेडियो का दाम 480, और इसी तरह से 45 रेडियो का दाम हम लोग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 1080, यानी कि 1000 आपका 80 रुपया हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपका रुपया है हमेशा जो है वह वस्तु पे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके 35 वस्तु थी, यहाँ पर 45 टोटल 80, यानी 80 को जो रेडियो है वह टोटल आपका 1920 रुपए में खरीदा जाता है। अब यही जो दाम था ना, ये यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा है, ये दाम है, लेकिन अब रेडियो काम करेगा तो इनको जोड़ेंगे तो टोटल 80 को रेडियो जो है आपका 1920 रुपए में खरीदा गया है। तो 80 को रेडियो 1920 रुपए में खरीदा गया, तो एगो रेडियो जो है 24 रुपए में खरीदा गया, इसीलिए जब 35 को रेडियो रहेगा तो कौ रुपए में खरीदा जाएगा 840 रुपया, और जब 45 को रेडियो रहेगा तो आपका हो जाएगा 1080 रुपया। तो ये चीजें आप लोग याद रखें, कब रेडियो बनना है, यानी कब वस्तु का काम कर रहा है, कब दाम का काम कर रहा है। तो 480 हुआ और आपका नहीं 840 हुआ और 1080, तो 840 और 1000 जो है 80 है, 840 1080 11 नंबर का जो है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, बी आपका करेक्ट है। दोनों रेडियो का दाम पूछ रहा था तो ये आपका हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आपके ऐसे ही चलेंगे, तो इस जो है सवाल को आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 11 कैसे आपका सोल्यूशन कराएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 का, कि यदि किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है, देखिए लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ। तो यहाँ पर जो है आपका सेलिंग जो प्राइस है, यानी बेचा जा रहा है 400 कितना रुपए में 20 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है, लाभ कमा रहा है, क्या कमा रहा है लाभ। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि यदि जितनी लाभ में लाभ होता है, जितनी उसे 350 रुपए में बेचने से हानि होती है। अब हानि जो है, यानी वह एसपी जो बेचता है, फिर यदि 300 कितना रुपए में, यानी कि जो एसपी जब उसका 355 रुपया होता है, तो उस समय क्या होती है हानि होती है, ध्यान दीजिएगा।
यदि वह 420 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है, और ये कह रहा है कि यदि वह 335 रुपए में बेचता है तो हानि होती है। क्वेश्चन पूरा ध्यान से आप पढ़ते रहिए। करे यदि किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपए में बेचने से हानि होती है। यानी कि 355 रुपए में जितना बेचेगा, 355 रुपए में बेचेगा तो जितना उसे हानि होती है वही उतना ही हानि जो है उसे आपकी होती जो है, यानी उतना ही लाभ आपका होता है 420 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। 420 रुपए में बेचता है तो उतना ही लाभ होता है, लेकिन 355 रुपए बेचता है तो उतना ही क्या हो जाती है, हानि होती है। तो वो कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जो है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो सीपी है, माना जो सीपी है आपका कितना है, एक्स, माना सीपी कितना, एक्स। तो जब भी आपका हानि निकालना होगा तो लाभ निकालना होगा, तो टोटल एसपी में से आपको जो है कि सीपी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी कि एसपी माइनस सीपी किसके लिए, ये आपका लाभ के लिए। आज जब आपका हानि होती है ना, तो हानि की स्थिति में उल्टा, यानी कि सीपी में से आपको घटाना पड़ेगा किसको, एसपी को। घटाते हैं तो पता चलता है कि हानि कितने की हो रही है। यानी कि ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। ये लाभ के लिए है। यानी कि आप जो है विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य घटाते हैं तो पता चलेगा कि आपका लाभ कितने का हुआ, और यदि हानि होती है तो क्रय मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो विक्रय मूल्य में से यदि क्रय मूल्य को क्रय मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो आपको पता चलेगा कि हानि कितने की हो रही है। कोई की दिक्कत नहीं। देखिए एसपी, लाभ के लिए एसपी कितना था, 420 था, लेकिन सीपी तो आपका एक्स से था बराबर। हानि जब हुई थी तो उसका सीपी कितना था, एक्स से था। अब माइनस एसपी कितना था हानि की स्थिति में, 355। चलिए इसको इधर लाइए या इसको उधर ले जाइए, चलिए उसको उधर, इसको इधर लाइए। 420 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस आपका हो जाएगा 355 बराबर, ये x है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस x। जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 4 3 7 बराबर ये हो जाएगा, कटा दीजिए, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2x। यानी कि 775 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। समझ में आई बात। 775 इंटू 2x, 775 कैसे हो रहा है, 720 है, 420 ने 425 है ना, 4 से क्या है 25, सही कर लीजिए, 425 से गड़बड़ हो गया। तो ये तो 5 5 10 को सुनना हो जाएगा, हाथ से लेकर 5 2 7 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 780 तक तो हो जाएगा ना। और जब 780 हुआ तो 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा, और ये 0, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 390। यानी कि वह जो वस्तु को खरीदेगा, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 300 कितना रुपया होगा, 90 रुपया होगा। जो कि 12 का जो है ऑप्शन नंबर हम लोग बात करते हैं, 12 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 12 क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 390 रुपया। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, यानी वस्तु को जो खरीदेगा 390 रुपए में यदि खरीदता है और 425 रुपए में बेचता है तो आपका लाभ होगा, और 355 रुपए में बेचता है तो उससे क्या होगी, हानि होगी। समझ में आई बात। चलिए तो ये आपका रहा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। तो अगला जो सवाल है ना वो मिश्रण का है, और मिश्रण का सवाल आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देख लेते हैं कि मिश्रण का जो सवाल है किस टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सवाल है आपको किसका है, मिश्रण का। मिश्रण का सवाल देखिएगा, देखिए दिया हुआ है कि एक व्यापारी के पास जो है कि 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका कुछ भाग जो है 8% लाभ पर। देखिए ये जो है 8% लाभ है, और कुछ भाग जो है आपका 14% क्या है, कुछ भाग जो है बेचते हुए 18% लाभ हुआ, 18% लाभ है, ये 14% नहीं है, कितना 18% लाभ। अब जो कह रहा है कि बेचता है वह कुल मिलाकर 14% लाभ प्राप्त करता है। देखिए कुल मिलाकर जो है वह कितना परसेंट लाभ प्राप्त करता है, 14। यानी कि जब दोनों का जो लाभ है कुल मिलाकर यदि 14% लाभ कमाता है, लाभ जो है ये आपका कमा रहा है, तो ये इसको हम लोग बीच में रखते हैं।
तो इनका और इसका हम लोग अंतर निकालते हैं, तो अंतर कितने परसेंट का, 4% का। ध्यान दीजिएगा 4% का इनके बीच अंतर है, और इसके बीच अंतर कितने का है, और 8 से 14 यानी कि कितने परसेंट का, 6% का। तो ये जो आपका फाइन होगा ये आपका 4 kg हो जाएगा। कितना kg, ये 4 kg हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 6 kg हो गया। समझ में आई बात। कुल मिलाकर जो है कितना है आपका, कुल मिलाकर आपका 6 4 10 kg हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर जो है हम लोग निकाले हैं तो टोटल आपका 10 kg हो गया, लेकिन प्रश्न में दिया है कि टोटल आपका 1000, यानी कि 10 पर कितना है, 1000 kg है। समझिएगा 10 पर 10 kg जब है तो यहाँ पर कितना है, 1000 kg है, दिया है क्वेश्चन में। आज जब 1 पर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1000 बटा में कितना, 10 होगा, 10 से 10 कट गए, कितना हो गया, 100। सही है ना, ठीक है। यानी कि 10 kg, यानी कि 10 पर 1000 है, 10 पर कितना है, 1000, इसलिए 1 पर कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा। तो 1 पर जब 100 हुआ तो ये कह रहा है कि जब 18%, यानी ये जो है 18% लाभ कमाता है, तो 18% लाभ कमाने के लिए विक्रय बिक्री हुई मात्रा, यानी कितना जो है किलोग्राम जो है मात्रा बिक्री होगी। तो 1 पर 100 है तो 18 पर पूछ रहा है ना, 18% पर, 18% लाभ पर कितना जो बिक्री होनी चाहिए। तो 18% लाभ पर यहाँ पर 6 kg है ना, तो 1 पर आपका 100 है तो 6 पर हो जाएगा 6 गुणे कितना, 100, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 600 kg, यानी कि 600 किलोग्राम यदि वह बेचता है तब वह कितना कमाएगा, 80% लाभ पर क्या होगा, बेच। वही पूछ रहा था कि 80% लाभ पर बिक्री हुई मात्रा, यानी 80% जब लाभ होता है तो उस समय जो, सॉरी 18%, 80%, 18% लाभ जब होता है तो उस समय जो है बिक्री की मात्रा आपकी कितनी है। तो बिक्री की मात्रा आपकी टोटल कितनी है, 600 किलोग्राम आपका है। समझ में आई बात। तो 13 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, 600 किलोग्राम। ठीक है, ये थोड़ा इतना टेढ़ा सवाल है ना, कभी पता ही नहीं चलता है कि कब जो दाम है, कब वस्तु में बदल रहा है, कब वस्तु जो है कि दाम में आपका बदल रही है। ठीक है ना, तो बहुत ही टेढ़ा सवाल है। तो इस टाइप से आप तो जो है कि ये मिश्रण का सवाल रहा है, तो इसको आप लोग ऐसे हल करें। पहले कुछ नहीं करना था, 18 ये परसेंट लाभ है, यहाँ पर 8% लाभ है, यहाँ पर कितना है, 18% लाभ है। 8% लाभ इधर है, इधर कितना है, 18% लाभ है, और दोनों का परसेंटेज लाभ है जो है कितना, 14, तो उसको बीच में रखेंगे। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो केजी में जाएगा, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो ये भी केजी में। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 6 4 कितना हुआ, 10 kg हो गया। तो 10 पर 1000 किलोग्राम, प्रश्न में दे रहा है ना कि कुल 1000 किलोग्राम है, 10 पर 1000 किलोग्राम, तो 1 पर निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, और 1 पर 100 हो गया तो यहाँ पर आप निकालेंगे 6 kg का, 6 kg का हो गया आपका कितना, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि आपका हो जाएगा 600 kg। कितना हो जाएगा, 600 आपका केजी हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए, और उसी तरह से आपसे पूछते थे कि 8% लाभ पर कितना हो जाएगा, तो बस इसमें कैसे गुणा कर देते हैं आप, 100 से, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 400 केजी हो जाता। ठीक ना। चलिए, तो ये रहा आपका सवाल। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। तो ये तो आपका 14 नंबर रहा। अब यहाँ पर देखिए, ये 13 नंबर रहा, 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर बट्टा का सवाल है, और बट्टा का सवाल जो मैं जो है कि पहले ही बता चुका हूँ। बट्टा वाला सवाल जो है कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक ना। चलिए, देखिए फार्मूला क्या कहता है कि यदि दो बट्टे क्रमशः x%, 2 बट्टे क्रमशः एक x% हो तथा y% हो तो समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो x प्लस वाई माइनस होता है x इंटू वाई बटा में क्या, 100। ये समतुल्य बट्टा के लिए आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, देखिए इसमें आपका ये से एक्स वाई दिया है तो तीसरा भी मान आ सकता है, और तीसरा मान आएगा, 4 मान आएगा, 5 मान आएगा, कोई कितना मान आता हो तो हमेशा 2 को लेकर हल करेंगे। कितने को लेकर हल करेंगे, 2 को। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि 2 बट्टा दिया हुआ है 10%, 20%, तो एक जो है x का मान हो जाएगा 10% हुआ,
और दूसरा जो है y का मान हो जाएगा का परसेंट हुआ 20%। अब इसका करें समतुल्य बट्टा, तो बस इस फार्मूले पे रख दीजिए, x यानी कि 10 हो जाएगा, y यानी कि 20% हो जाएगा, अब माइनस x इंटू वाई दोनों गुणा यानी कि 10 गुणे कितना हो जाएगा 20, बाटा में क्या हो जाएगा 100, 0 0 0 0 कट गया 2 एकम 2, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 20 10 30 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, और 30 में से जो है आप जो है कि 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा 28। समतुल्य जो बट्टा है मेरे प्रिय छात्रों, समतुल्य बट्टा कितना परसेंट हुआ 28% आपका हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है 28%। ठीक है, समझ में आई बात, बहुत ही आसान रहा, बहुत ही छोटा ये क्वेश्चन रहा। इसके बाद देखिए 15 नंबर ही बहुत ही छोटा है, बस कुछ नहीं करना है, देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें आपका दिया है क्या क्या, ये आपको समझ में आई। अब यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर में यहीं पे हल कर दे रहा हूँ। 15 नंबर में क्या दे रखा है, देखिए x का वैल्यू 1 दे रखा है, कितना परसेंट दिया है 30% दिया है, ठीक है ना, यानी x परसेंट वाला 30% दिया है, और y परसेंट वाला कितना दिया है आपका, दूसरा दिया है आपका y परसेंट वाला दिया है आपका 20% दिया है, और आपका z परसेंट वाला तीसरा वैल्यू जो दिया है आपका कितना है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वैल्यू दी गई है, तो बस कुछ नहीं करना है, 2 को एक साथ लीजिएगा, जितना आएगा उसको z के साथ लीजिएगा, z परसेंट वाले के तीसरे मान के साथ, तो बस कुछ नहीं इसी फार्मूले पे रखिएगा, ये हो जाएगा 30 प्लस आपका हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 20 बटा में क्या हो जाएगा 100, 0 0 कट गया कि नहीं कट गया। अब ये बताइए 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और माइनस 3 दूनी के 6, 50 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, नहीं 44% हुआ। अब जो 44% है जाएगा 10% के साथ, 44% को किसके साथ लेंगे 10% के साथ लेंगे, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे 44% तथा 10%, कितने परसेंट का 10% का समतुल्य बटा निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा 44 प्लस आपका 10 हो जाएगा, माइनस 44 गुणे क्या हो जाएगा 10 बटा में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, माइनस इससे एक कट जाएगा तो 44 से कम 44 हो जाएगा, बाटा में कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 540 हो जाएगा, या इसको डिवाइड कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 54 माइनस क्या पॉइंट में दे रखा है आंसर, पॉइंट में भी दिया है, चलिए तो ये आपका हो जाएगा 40, 10 चौके 40 हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा। अब 54 में से जो है आप घटाइए 4.4, यानी कि 4.4 क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा 9, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 4, यानी कि आपका हो गया 49.6, 49 कितना हुआ आपका 6 हुआ, जो कि 15 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 49.6%, यानी कि ये आपका हो जाएगा 49.6%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपका प्रोसेस ऐसा ही चला, यानी 14 नंबर के जैसा था, या फिर आपका जो है और वैल्यू दे दे और परसेंट में मान दे दे, तो ऐसे ही निकालना है, इसको इसके साथ जितना आएगा उसको जेड के साथ, जितना आएगा उसको वाई के साथ, यानी कि जैसे ऐसे ऐसे यदि आगे भी मान देता है तो उसी के वैसे ही जैसे आप इसको किए हैं ना, इसको अब जी इतना आ गया, यदि तीसरा चौथा भी मान देता तो अब इसको जो है उसके साथ लेते, ठीक है, कब जब चौथा भी मान देता तब, तो ऐसे जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप हल करते चलेंगे। और ये जो है आपका ऑप्शन की हम लोग बात कर ले तो जो है कि 49.6 जो है परसेंट जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका मौजूद है। तो ये आपका 15 रहा, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है, ज्यादा आपको कठिन भी नहीं है। करे कि यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपए आती है, तो इसका कुल इसका जो है कि मूल लागत कितनी थी। जैसे इसका प्रारंभिक जो है लागत यानी पूरा जो है कि मूल लागत वास्तविक लागत जो है कितनी थी, जो कि आपका छूट दिया गया, तो मान लेते हैं कितना है x, और x का कर 20% छूट, x पे मान लेते हैं कि मूल लागत जो है आपका x है, माना मूल लागत कितनी है x, जब x पे जो है 20% छूट का मतलब आपको जो है कि छूट जब भी देंगे तो आपका दाम तो घटेगा ना, छूट का मतलब माइनस हुआ, इस x पे का परसेंट 20%, यानी 20 बटा में कितना हो जाएगा 100, अब मल्टीप्लाई जो टोटल जो सॉरी इक्वल टू टोटल जी कितना है 64 रुपया है, छूट देने के बाद टोटल कितना है 64, तो बस इससे इसको कटाइए 20 5 100, अब 5 कम 5x हो जाएगा माइनस x बटा में 5 बराबर हो जाएगा कितना 64।
देखिए 5 में से 4 घटाइए, 5 में से 1 घटाइए, 4x बटा में कितना हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 64। ठीक है, 4 से घटाइए, 4 एकम 4, 4 छके 24 और 16 पाँचे 80, यानी कि x बराबर कितना हो गया 80 रुपया। यानी कि जो मूल लागत है, क्या पूछ रहा था आपसे वो देखिए, करेगी इसकी मूल लागत कितनी थी, तो मूल लागत कितनी होगी 80 रुपए। यानी कि जो ऑप्शन की बात करने तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 80 रुपया मूल लागत कितनी थी आपकी 80 रुपया थी। ये रहा आपका क्या आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। बहुत ही छोटा क्वेश्चन रहा, ज्यादा आपका कठिन भी नहीं है। बस मानिए कि मान लेते हैं यक्स है, यक्स पे 20% छूट का मतलब आपका जो है कि प्लस हो जाएगा। यदि वही वृद्धि होती है 20% की तो आपका यहाँ सही छूट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। यदि आपकी 20% वृद्धि होती तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस, बराबर इसमें के हो जाता है। लेकिन छूट हो रही है तो आपका घटेगा। कभी भी छूट दी जाती है तो दाम क्या होता है घटता है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई। इसके बाद चलिए इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन है क्या है। देखिए जो आपका 17 नंबर है सेम आपका 16 जैसा है। ठीक है, जैसे 16 बताया हूँ वैसे ही 17 होगा। कह रहे कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है 12% की छूट। देखिए अंकित मूल्य मान लेंगे कितना है x है, x पर 12% की छूट दे रही जा रही तो घटेगा। तो यानी x पर 12% का मतलब 12 बटा में कितना 100, और टोटल आपका दिया हुआ है 880 रुपया। यहाँ पर दे रहा है क्या कि छूट देने के बाद जो है वह 880 रुपए में बेची गई। इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य x माना गया तो x पर 12% का मतलब x गुणे 12 बटा में 100। देखिए कटाइएगा तो 4 3 12 हो जाएगा और 25 चौको 100, 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 25x माइनस आपका हो जाएगा 3x बाटा में आपका 25 होगा कि नहीं होगा, इजिकल टू हो जाएगा 88, यानी कि 880। 25 में से 3 घटाइए आपका हो जाएगा 22x बाटा में कितना हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 880। 22 से कटाइए तो 22 चौके 80 यानी कि 40 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई जब कर देंगे 25 चौके 100 यानी कि x बराबर हो जाएगा 100 हो जाएगा, आएगो जीरो और बढ़ जाएगा। यानी कि जो अंकित मूल्य है आपका कितना है 1000 रुपया आपका मौजूद है। तो ये आपका रहा प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहा। यानी अंकित मूल्य जो है आपका कितना हुआ 1000 रुपया। चलिए, तो ये आपका नंबर था 17 नंबर था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। तो देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन किस टाइप का है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता है तो वह उस लेन देन के लिए उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए, तो मान लेंगे कि माना जो सीपी है आपका कितना है 100 रुपया है, 100 पर जो है 20%, 100 का कितना 20%, तो 100 पर 20% करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 120 रुपया। कितना रुपया 120 रुपया होगा कि नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि ये तो आपका क्या था, ये आपका ये क्रय मूल्य था। क्या था क्रय मूल्य था, और जो क्रय मूल्य था उस पर 20% जब छूट देता है जितना आता है वो आपका अंकित मूल्य। ये क्या है अंकित मूल्य, ठीक ना। और जब यह अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य पर जो है कि 5% की छूट देता है। इस पर जो है कि 5% की छूट का मतलब यह हुआ कि यह इस पे जब 5% की छूट देगा तो 120 गुणे 5% का छूट मिल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा वो देखिए कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 2 छके 12, आपको कितना हो जाएगा 6। यानी कि 120 पर जो है कि 6 रुपए की छूट मिल रही है। 120 पर क रुपए का छूट 6 रुपए का, तो 120 पर जब 6 रुपए का छूट मिला तो टोटल आपका कितने रुपए में अब वो बेचेगा 114 रुपए में। कितने रुपए में 114 रुपए में। खरीदा था कितने रुपए में 100 रुपए में खरीदा था। अंकित मूल्य यानी कि जो आपका 100 रुपए में खरीदा था, क्रय मूल्य पर 20% जो है कि आपका बढ़ोतरी हो रही है तो 120 हो जाएगा। और जो यह 120 है वह उस पे अंकित मूल्य यानी कि उस पे छाप है, यानी अंकित मूल्य आप लोग देखेंगे उस पे प्राइस दिया रहता है, 120 रुपए का हो गया। और ये कह रही 120 रुपए में 5% की छूट दे रहा है, तो 5% की छूट देगा तो क रुपए का छूट दिया 6 रुपया। तो 120 पर 6 रुपये का जब छूट देगा तो उसका जो है कि टोटल वह बेचेगा क रुपए में 114 रुपए में बेचेगा। खरीदा था 100 रुपए में, बेचा कितने रुपए में 114 रुपए में, तो लाभ कितने का हुआ
14 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, इतने रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हुआ ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 14 बटा में क्रय मूल्य खरीदा कितने का था, आपका 100 रुपए का खरीदा था वो, ठीक है। गुणे आपका होता है क्या 100, 100 से 100 कट, यानी कि क परसेंट आपका हो गया 14%, यानी क परसेंट का लाभ कमाता है, 14% का क्या कमा रहा है, लाभ हुआ जो है कि ये कमा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन की बात करें तो उसमें प्रतिशत लाभ पूछ रहा था तो कितना हो जाएगा 14, प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा 14, जो कि आपका ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा सेम प्रोसेस आपका 19 नंबर ऐसे ही किया जाएगा, सेम आपका यही है, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं है, बस मान में अंतर है। तो चलिए इसी के साथ इसी तरह से हम लोग हल करेंगे, सेम प्रोसेस आपका चलेगा जो है कि आपका 19 नंबर। तो चलिए 19 नंबर देखिएगा क्या दे रखा है, करिए एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मान लेंगे फिर कि माना जो सीपी है आपका क रुपया है 100 रुपया, 100 रुपया पर जो 40% अधिक ले रहा है वह अंकित मूल्य आपका काम करेगा। तो 100 पर 40% का मतलब यह हुआ कि 100 कितना हो जाएगा 40 रुपया, और जो 140 रुपया हुआ यही आपका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, यानी कि उस वस्तु पर जो है कि इतना छाप है अंकित मूल्य, यानी इतना प्राइस आपका जो है कि उस वस्तु पर रखा गया है, ठीक है, यानी अंकित किया गया उस पर 100 रुपए का खरीदा था, ये आपका क्या है क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य 100 था और 40% के जब लाभ पर वह आपका अंकित मूल्य देता है तो 140 रुपया, इसका मतलब कि वह क्या हो गया अंकित मूल्य उस पे है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, तरह की अंकित मूल्य करता है, अंकित करता है और उसने 15% छूट पर बेचता है, यानी कि 140 रुपए की वस्तु है तो इस पर क परसेंट छूट, 15% जब छूट देगा तो क रुपये छूट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 140 पर जो है कि 15% छूट, यानी कि 15 बटा में कितना हो जाएगा 100, कटा दीजिएगा तो 5 दूनी के 10 और 5 क्या है 15, 2 साते 14, 7 तिरिके 21, क रुपए की छूट हो रही है 21 रुपए की छूट हो रही है ना। तो 140 रुपए की वस्तु थी 21 रुपए की छूट हो गई तो क रुपए की वस्तु को वो बेचेगा, क रुपए में बेचेगा वो, ध्यान दीजिएगा 10 में से 1 घटा 9 और 3 में से 2 घटा 1, यानी कि 119 रुपए में क्या करेगा बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा 119 रुपए में। यह आप उसका जो है कि विक्रय मूल्य किया है, विक्रय मूल्य। देखिए क्या क्या प्रोसेस चला, इसमें जो भी आपका क्रय मूल्य था उस पे जो है कि वह जो है कि 40% जो है कि 40% अधिक अंकित करता है। तो यदि वह 100 रुपए पे खरीदता है तो 40 रुपए अधिक अंकित मूल्य करता है, तो 40% अधिक करता है तो इसका मतलब 140 अंकित मूल्य हो जाएगा। 140 पर 15% जो है कि आपका छूट दे रहा है, तो 140 पर 15% छूट दे रहा है तो देखें क रुपए की छूट हुई है, तो 140 पर 21 रुपए की छूट हुई है, तो 140 पे 21 रुपए की जब छूट होगी तो वह बेचेगा क रुपए में 119 रुपए में, तब बेचेगा। खरीदा था 100 रुपए में आप बेचा 119 रुपए में, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ हानि हुई, लाभ हुआ ना, तो लाभ क रुपए का हुआ 19 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ हुआ तो ये पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ आप निकालेंगे तो फार्मूला बनता है कि लाभ बटा में क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है 19 रुपए का लाभ है, खरीदा था कितने में 100 रुपए में, गुणे कितना कर देंगे 100, 100 से 100 कट, यानी कि 19 का लाभ हुआ, कितने का 19% का लाभ हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। समझ में आई बात, ये बहुत सिंपल सवाल रहा जो कि दोनों सेम रहे, उस 18 नंबर और 19 नंबर जो है कि दोनों आपका सेम रहा। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए इसका जो है 20 नंबर का, जिस तरह से हम लोग जो है कि 16 और 17 का सोल्यूशन किए हैं वैसे सेम प्रोसेस चलेंगे हम लोग लेकर के, और इस टाइप से हम लोग हल करके दिखाएंगे कैसे आप हल करेंगे, ठीक ना। तो चलिए दोनों तरीका इस वीडियो में मैं समझा दे रहा हूँ प्रश्न नंबर 20 का, ठीक है। तो दोनों तरीका आप लोग समझ लीजिए कि दोनों जो तरीका है आपका क्या है। तो ये आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अभी तक का, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
चलिए बात करते हैं 20 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को 25 रुपए की छूट पर, देखिए कोई वस्तु है जो 25 रुपए की छूट पर जो है कि 360 रुपए, तो मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य x का है, छूट दे रहा है तो माइनस x पर जो है कि को परसेंट 25% छूट है तो 25 बटा में 100 होगा। अब बराबर टोटल जो है वह जो है कि 3600 में बेची गई है। टोटल कितने 100 रुपए भाई 3600 में, छूट देने के बाद 3600 में बेची गई। छूट देंगे तो घटेगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो यह हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हुआ, यानी कि यह हो जाएगा 4x माइनस x बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा 3600 हुआ कि नहीं हुआ। अब 4 में से 3 घटा, 4 में से 1 घटा दीजिए, 3x बटा में 4 बराबर यह हो जाएगा 3600 होगा, 3 से घटाइए तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1200 हुआ। अब फिर एक मल्टीप्लाई कर देते, x बराबर हो जाएगा कितना 12 दूनी के 12 चौक 48, 12 चौक कितना हो जाएगा 4800, यानी कि 4800 रुपया आपका होगा, 12 चौक 48, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4800 रुपया। तो ये आपका ऑप्शन की हम लोग बात करें तो 4800, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 4800 रुपया उसका अंकित मूल्य होगा। ये रहा आपका क्या आंसर, समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखिए आपका आगे क्या दे रखा है वो जरा समझते रहिए। करेगी छूट दिया है ना, क्या दिया है छूट, देखिए तो यहाँ पर अब देखिए 25% की छूट, कितने परसेंट की छूट दिया है 25% का छूट दिया है, तो 25% की छूट दिया है, इसका मतलब कि 25 आप बाटा में क्या कर देंगे 100, इसको बदले 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी 1 बटा में कितना हुआ 4 हुआ, 1 बटा में कितना 4। तो अब ये बताइए नीचे वाला आपको पता है ना कि आपका क्या होता है क्रय मूल्य होता है, नीचे वाला क्या होता है आपका क्रय मूल्य होता है, यानी कि एमआरपी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं एमआरपी। तो ये आपका एमआरपी दे रखा है, यानी कि सीपी जो है आपका दे रखा है, नीचे वाला सीपी है, ऊपर वाला जितना है वो छूट है, क्या है छूट, ऊपर वाला क्या है छूट है, ठीक है। ये बताइए जब इसका क्रय मूल्य 4 रुपया है तो 4 रुपये पर 1 रुपया छूट दे रहा है, 1 रुपया क्या दे रहा है छूट, तो 4 रुपये पे 1 रुपया जब छूट होगा तो वह सीएसपी कितना, यानी कि उसका विक्रय मूल्य बेचेगा कितने में 3 रुपए में, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है, यानी कि 3 रुपए में बेचेगा, ठीक है, लेकिन आपका प्रश्न में दिया है कि यह बेचा जा रहा है 3 रुपए में न बेचकर ये बेचा जा रहा है कौ रुपए में 3600 रुपए में। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य 3 रुपया है और यहाँ पर यकीन में वह 3600 रुपए में बेचा है, तो देखेंगे कि 3 रुपए से 3600 को गुना अधिक है, तो यह गुना अधिक है, को गुना अधिक है कटा दीजिए, 3 से कटाएंगे तभी ना यानी कि 3 पर यह जो है 3600 है, 3 पर कितना है 3600, इसलिए 1 पर निकालेंगे तो 3600 अब बाटा में 3 होगा कि नहीं, कटा देंगे तो यह हो जाएगा कितना 1200, यानी कि 3 पर कितना 1200 गुना अधिक है, तो यह आपका हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा 1200 गुना अधिक है ना, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछा था अंकित मूल्य कितना, क्या पूछ रहा था अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा था कि अंकित मूल्य जो है कितना था। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी में बस जो है आप गुणा कर दीजिए कितने से 1200 रुपए में से, जो गुना यह है उसमें से इसमें से भी उतने से गुणा, तो 12 चौक 4800 कितना हो जाएगा 4800, यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है सौ रुपया हो जाएगा 4800 रुपया आपका हो जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसी से जो है कि आप तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों जो है कि आपका 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन 9 से जो है कि लेकर के 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया गया है। और अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।